हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभात पोद्दार और ये है स्पेशल खबरी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि शेयर बाज़ार जो हैं भारत के हों विदेशों के हों काफ़ी तेज़ी से नीचे आए हैं पिछले कुछ दिनों में। तो हमने कहा क्यों ना हम इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करें। तो आपका क्या ख्याल है, ये जो बाज़ार पूरे दुनिया भर के गिर रहे हैं इसके पीछे रीज़न क्या है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए हमको, हम तो अपने शेयर करेंगे ये विचार आपके साथ, लेकिन आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं नहीं, बताइएगा ज़रूर। देखिए, शुरुआत करते हैं कि इस साल में पिछले एक सवा साल में जो अमेरिका का स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी नीचे आ चुका है। भारतीय स्टॉक मार्केट भी अपने हाई से नीचे है, यानी 18,900 के आसपास का हाई था निफ्टी का, भी वो 17,000 के आसपास चल रहा है, यानी अराउंड 2,000 पॉइंट वो भी अपने टॉप से नीचे है, यानी 12% के आसपास वो अपने टॉप से नीचे। लेकिन अगर इसी टाइम आप अमेरिका के स्टॉक मार्केट्स को देखें, वो अपने यहाँ से 30% नीचे हैं साहब। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है इन्फ्लेशन। देखिए, हम जैसा कि जानते हैं 1 साल से ज़्यादा हो चुका है रशिया और यूक्रेन के वॉर को। तो जब ये वॉर हुआ तो पूरी दुनिया में काफ़ी चीज़ों की शॉर्टेज हो गई। क्यों शॉर्टेज हो गई? क्योंकि भाई बहुत सारा एग्रीकल्चर का सामान था जो यूक्रेन और रशिया से पूरे विश्व में जाता था, और वो जाना बंद हो गया तो सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम हो गई तो महंगाई बढ़ गई। ठीक है, अब महंगाई बढ़ गई तो भाई महंगाई एक बहुत बड़ी चिंता होती है। तो किसी भी देश के लिए महंगाई एक बहुत बड़ी इशू है। आप मानिए अमेरिका में, यूरोप में 10% तक इन्फ्लेशन यानी महंगाई आई। मतलब इतनी तो भारत में आ जाए तो मतलब आदमी सोचे, बोला अमेरिका और ब्रिटेन में आ गई साहब। तो अपने आप में अब भाई महंगाई को कंट्रोल करना है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के जो तरीके होते हैं, एक तो होता है कि भैया आप बाज़ार में चीज़ों की सप्लाई बढ़ा दो, सामान ज़्यादा आएगा, उत्पादन ज़्यादा आएगा तो सामान सस्ते हो जाएंगे। अब हर चीज़ की तो सप्लाई इतनी तेज़ी से बढ़ती नहीं है भैया। दूसरा होता है कि आप बाज़ार में मनी सप्लाई कम कर दो, लोगों की जेबों में पैसा कम जाना चाहिए। लोगों की जेबों में पैसा कम जाएगा, वो कम खरीदेंगे, सामान की डिमांड कम होगी, सामान सस्ता हो जाएगा। मनी सप्लाई कम कैसे करें? तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, ब्याज बढ़ा दो। अब मान लीजिए आज 5% के ब्याज पे आपको लोन मिलता है, मैं उसको 50% का कर देता हूँ ब्याज। तो आप लोन लेंगे क्या? आप कम लोन लेंगे या नहीं लेंगे तो बाज़ार में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई बढ़ानी होगी, मैं ब्याज कम कर दूंगा, 2% का ब्याज कर दूंगा, तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे। तो ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करके हम महंगाई को कंट्रोल करते हैं। तो भाई साहब हुआ क्या, अमेरिका ने धड़ाधड़ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की शुरुआत करी। वो देश जो 0% के आसपास इंटरेस्ट रेट रखता था, अभी भैया उसने इतना ब्याज बढ़ा दिया, क्या करें। अब भैया उसने बढ़ाया, हमें भी बढ़ाना पड़ता है। अब आप कहेंगे भाई अमेरिका बढ़ा रहा है तो हम क्यों बढ़ा रहे हैं? तो ठीक है, हमारे भी महंगाई, हमें भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने चाहिए। लेकिन साहब होता क्या है, अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, हमारा कम है। जिस देश का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उसकी करेंसी मजबूत हो जाती है। क्यों? मनी सप्लाई कम है। मनी सप्लाई कम है यानी जिस चीज़ की सप्लाई होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो बाज़ार में हमने ब्याज बढ़ाया, मनी सप्लाई कम हुई, डॉलर की सप्लाई कम होगी, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, रुपए की वैल्यू कम है, यानी रुपया जो है कमज़ोर हो रहा है डॉलर के सामने। और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। क्यों नहीं है फ़ायदेमंद? इतनी टेक्निकलिटीज़ में अभी नहीं जाऊँगा। तो हमें रुपये को मजबूत करना है, तो हम इंटरेस्ट रेट हम भी बढ़ा दें कि हमारा रुपये भी थोड़ा सा मजबूत हो। दूसरी दिक्कत, अब मान लीजिए हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं तो बॉन्ड और एफडी यानी जो थोड़े सेफ चीज़ें होती हैं उसमें ब्याज बढ़ गया, यानी एफडी में आपको 9% का ब्याज मिल रहा है। इधर शेयर बाज़ार में आपका इंटरेस्ट रेट क्योंकि बढ़ गया तो कंपनियों के लिए लोन लेना महंगा हो गया। कंपनियां लोन महंगा ले रही हैं तो भाई उनके मुनाफे कम हो गए। अब मान लीजिए पहले मैं 10 रुपये का ब्याज भरता था, 20 रुपये का भर रहा हूँ, तो मेरा तो मुनाफा कम हो गया। तो शेयर बाज़ार में प्रॉफिट कम होता है, शेयर बाज़ार डाउन। यानी एक तरफ एफडी और आरडी और बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, यहाँ पे बिना खतरे के या कम खतरे में ब्याज मिलता है, यहाँ पे भैया लोन, यहाँ पे तो भैया तकलीफ हो रही है। इसके कारण भी शेयर बाज़ार से पैसा बाहर हो गया, यानी महंगाई भी बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया, लोगों का पैसा शिफ्ट भी होने लगा। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण ऑलरेडी शेयर बाज़ार नीचे जा रहा था। अनसर्टेनिटी कभी भी बाज़ार को पसंद नहीं आती। 1 साल से ज़्यादा हो गया यूक्रेन रशिया के वॉर को, तो कहीं ना कहीं बाज़ार ने उस चीज़ को पचा लिया था कि ठीक है चल रहा है वॉर। शुरुआत में उसके झटके लगे, लेकिन क्योंकि
महंगाई ब्याज बढ़ाने के बावजूद कम नहीं हो रही अमेरिका में, तो बार बार वहाँ का जो फेड रिजर्व है, जो वहाँ का अमेरिका का आरबीआई, वो कहता है मैं तो और ब्याज बढ़ाऊंगा, और ब्याज बढ़ाऊंगा, और ब्याज बढ़ेगा, लोग और तकलीफ में जाते हैं, ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट। अब इसका एक बड़ा एक खतरनाक असर हुआ। एक सिलिकॉन वैली बैंक है SVP, इस बैंक ने कुछ गलत नहीं किया। ये लोगों से पैसा लेके डिपॉजिट करता है, यानी जनता से, खासतौर से स्टार्टअप से। बड़े बड़े स्टार्टअप है अमेरिका की, वो अपना पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर इसके पास रखते हैं। अब भाई ब्याज चाहिए, ब्याज देना है इसको उस डिपॉजिट पे, तो इस पैसे को वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, अमेरिका के गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में वो पैसा लगा देता है कि वहाँ से कुछ ब्याज आएगा इस बॉन्ड का, हम लोगों को दे देंगे। यानी ये आदमी बेकार लोगों को लोन नहीं दे रहा, यानी किंगफिशर को लोन नहीं दिया इसने कि भैया डूब जाएगा, उसने तो गवर्नमेंट को लोन दिया। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई, ब्याज बढ़ गए। अब होता क्या साहब, जब जब ब्याज बढ़ता है तो जो बॉन्ड होते हैं इनकी वैल्यू कम हो जाती है। जी हाँ, ये शायद आपको पता नहीं होगा, इसको समझते हैं। आपके पास 1 करोड़ रुपया था, आपने गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदे जो 30 साल का, यानी 30 साल बाद गवर्नमेंट आपको उस पर ब्याज और पैसा वापस करेगी मूल। लेकिन मुझे उससे पहले पैसे की ज़रूरत है, तो मैं इसको ट्रेड भी कर सकता हूँ। अमेरिका में और इंडिया में भी ये बॉन्ड ट्रेडेबल होता है, लेकिन इनके रेट ऊपर नीचे होता है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि ब्याज कितना है। 10% का मेरा बॉन्ड था, ये बॉन्ड मेरे को 10% का ब्याज देता था, इंटरेस्ट रेट बढ़ के मान लीजिए 15% हो गया। अब नया बॉन्ड 15% का है, पुराना बॉन्ड 10% का। कोई 10% का बॉन्ड अब क्यों खरीदेगा, कहेगा भैया ये क्यों खरीदूँ, 15 वाला लूँगा। इन लोगों को रेट कम करने पड़ता है। तो जब जब ब्याज बढ़ता है तो बॉन्ड के रेट्स कम आते हैं, ये लोग जानते नहीं हैं। अच्छा, ब्याज कम होता है तो उल्टा हो जाता है, बॉन्ड के रेट बढ़ जाते हैं। समझ में नहीं आया तो मान लीजिए ऐसा होता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ब्याज बढ़ गया अमेरिका में, तो जो SVP के पास बॉन्ड थे उनकी कीमतें कम हो गई। जिन लोगों ने डिपॉजिट रखा था उनको पैसे की ज़रूरत पड़ गई। बॉन्ड वो कहने लगे भैया हमको बॉन्ड के सामने हमको पैसा चाहिए हमारा, तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम बॉन्ड बेचते हैं, तुम्हारा पैसा दे देंगे। 21 बिलियन डॉलर के बॉन्ड बेचे इन्होंने, लेकिन अब क्योंकि उसकी कीमतें कम थी तो $2.25 बिलियन, 12-15 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ मात्र। अब आपको ये मत समझिएगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, 15,000 करोड़ इंटरनेशनल लेवल पे $2 बिलियन कोई मायने नहीं रखता। तो बैंक को $2 बिलियन का नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान था नहीं। इन्होंने एक काम करते हैं, $2 बिलियन का नुकसान हो गया, नए शेयर इशू करते हैं $2 बिलियन के। बाजार में कहेंगे हमको $2 बिलियन चाहिए, तो उन्होंने बाजार में नए शेयर निकालने की कोशिश की, किसी ने खरीदे नहीं, और यहाँ से पैनिक की शुरुआत हो गई। लोगों ने कहा अरे कोई खरीद ही नहीं इस बैंक का शेयर, ये बैंक डूबने वाला है क्या। और ये जो पैनिक था इसने बाजार की हालत ख़राब कर दी कि ये बैंक डूब ना जाए। क्योंकि हुआ ये था, 2008 का एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जो बहुत ही खतरनाक था। पूरी दुनिया के बैंक डूब गए थे, हमारे तो नहीं डूबे थे, भारत के तो टचवुड आज भी अच्छे ही हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अमेरिका में हालत ख़राब हो गई थी, लीमन ब्रदर्स डूब गया था और पता नहीं क्या क्या तकलीफ हो गई थी, वो तो अलग ही एक बहुत बड़ा धंधा है। लोगों को डर लगने लगा यार वैसा ना हो जाए। अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई, पिछली बार गलती हो गई थी, लेमन ब्रदर्स जब डूबने लगा था पहला बैंक, तो हमने 15 दिन तक कुछ किया ही नहीं। हमने कहा नहीं ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, जाने दो। इस बार उनको समझ में आ गया कि इसको डूबने दिए तो दिक्कत हो जाएगी। तत्काल खड़े हो गए, कहने लगे नहीं यार किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि जैसे लोगों ने कहा बैंक डूबने वाला है, हर आदमी पैसा निकालने पहुंच गया, हमारा पैसा चाहिए, हमारा पैसा चाहिए। अब बैंक नहीं डूबता हो तो डूब जाए इसमें। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम आपको गारंटी देते हैं कि ये पैसा नहीं डूबेगा, हम देंगे आपको पैसा। तो शांति हो गई थोड़ी बाज़ार में। लेकिन अचानक से एक सिग्नेचर बैंक अमेरिका का छोटा सा, और उसमें भी तकलीफ हो गई। अब अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा चलो इसको भी हम गारंटी दे रहे हैं, तो लोग थोड़े स्टेबल हो गए। अचानक से एक नया कांड हो गया, क्रेडिट स्विस, स्विट्ज़रलैंड का बैंक है। अब वहाँ पे ऐसा माना जा रहा था पिछले 3 साल से या कई साल से वो अपनी बैलेंस शीट सही नहीं दे रहा है, यानी जितना मुनाफा हुआ उससे ज़्यादा बता रहा है। ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी, अब वहाँ पे हो गई थोड़ी सी तकलीफ। क्रेडिट स्विस का जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर था, सऊदी अरेबिया का कोई इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने कहा हम इनकी हेल्प नहीं करेंगे। और बाज़ार में जैसी इन्फॉर्मेशन पहुंची, पैनिक कि क्रेडिट स्विस, भाई सिलिकॉन वैली बैंक को तो पिछले हफ्ते तक हम जानते भी नहीं थे। क्रेडिट स्विस एक बहुत बड़ा यूरोप का बैंक है, अगर वो डूबा तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएंगी। भैया तत्काल जो स्विट्ज़रलैंड का सेंट्रल बैंक है, स्विट्ज़रलैंड का आरबीआई, उसने कहा नहीं हम $54 बिलियन दे रहे हैं इसको। $54 बिलियन ने 4-4.5 लाख करोड़, इसको भी नहीं डूबने देंगे ना। इस बार सरकारें पिछली बार से ज़्यादा सतर्क हैं, स्मार्ट हैं,
कि भैया पिछली बार जैसी गलतियाँ की थी, बैंक डूब जाने दी थी, उसका एक ऐसा असर होता है ना, एक बैंक डूबता ना अकेला नहीं डूबता, 100 को लेकर डूबता है। इन्होंने कहा पहले को ही रोक लो तो बाकी पे असर नहीं आएगा। तो ये कुछ कारण है कि जो शेयर बाज़ार ऊपर नीचे हो रहा है। सारे हमने शायद कवर किए नहीं है, शायद हम सारे कवर कर नहीं सकते, हर चीज़ को हम भी नहीं जानते, लेकिन एक छोटा सा अटैम्प्ट था लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग देने का कि क्यों भारत के और विश्व के शेयर बाज़ार थोड़े से उथल पुथल हो रहे हैं। लेकिन यार ये जीवन भर नहीं होगा, हर बार कुछ नया होता है मार्केट में, थोड़ी उथल पुथल होती है, फिर मार्केट नया ही बनाता है। तो मान के चलिए आने वाले वक्त में ये वक्त भी टल जाएगा। अपने अच्छे शेयर जो खरीद के रखें उनको रखिए। SIPs कई लोग बंद कर देते हैं, जब शेयर बाज़ार नहीं चाहता लोग SIP बंद कर देते हैं, ये वो बंद मत करो, ये तो टाइम है SIP को होल्ड करने का, अच्छा रिटर्न मिलेगा। हमारी कोशिश थी खबरी के द्वारा कि हम लोगों के कुछ क्वेरीज़ को हम सॉल्व कर पाएँ आसान भाषा में। होप करते हैं आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा टेक्निकल नहीं हुआ होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, लोगों से शेयर करिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो पूछिएगा ज़रूर आप, और जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र।